हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बिंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार लोक सेवा आयोग के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का खबर आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी पेपर लीक और फर्जीवाड़े के कई आरोपों से हमेशा जूझते रहता है। इसलिए बीपीएससी ने अब एक ऐसा कदम उठाया है जिससे सिस्टम में सेंध लगाना लगभग नामुमकिन हो गया है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहिए। देखिए क्या है हेडलाइन। आयोग की तैयारी है, जून से ब्लॉकचेन में सुरक्षित रखे जाएंगे सभी डेटा। बीपीएससी की डिजिटल तिजोरी में लॉक होंगे ओएमआर प्रमाण पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी अब परीक्षा प्रणाली को लगभग नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कॉपी, ओएमआर सीट और अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्र अब डिजिटल तिजोरी यानी कि ब्लॉकचेन में सुरक्षित रखे जाएंगे। अब ये क्या है, देखिए ब्लॉकचेन यानी कि डिजिटल तिजोरी कहलाता है एक तरह से। ये एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है ना जहाँ डेटा किसी एक कंप्यूटर में नहीं बल्कि कई कंप्यूटरों में सुरक्षित रहता है। जहाँ की आप लोग देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल सिस्टम है जिसमें डेटा कई कंप्यूटरों में सुरक्षित रूप में संग्रहित रहता है। हर जानकारी ब्लॉक्स में जुड़ती है और चेन बनाती है जिससे रिकॉर्ड पारदर्शी रहता है। ठीक है, और यहाँ हर जानकारी ब्लॉक्स में जुड़ी रहेगी, इससे न डेटा को बदलना या मिटाना अब लगभग नामुमकिन है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप बीपीएससी ने उठाया है। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखिए बीपीएससी में पेपर लीक, फर्जीवाड़े के आरोप लगातार लगते रहे हैं। टीआरई 1, 2, 3 में हजारों संदिग्ध चयन सामने आए थे। कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज हुई और विश्वास का संकट इससे पैदा हुआ। इसीलिए इसकी ज़रूरत अब बीपीएससी को पड़ चुकी है। अब बात करते हैं कि यह सुरक्षित क्यों है। तो देखिए इसमें डेटा एक जगह नहीं बल्कि कई सिस्टम में वितरित रहता है। जैसे एक कंप्यूटर में नहीं बल्कि कई कंप्यूटरों में इसका डेटा संग्रहित रहेगा। हर बदलाव रिकॉर्ड होता है और बिना अनुमानित मतलब बिना अनुमति संशोधन संभव नहीं होगा। यानी कि जब तक परमिशन ना हो तब तक कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकता। इसीलिए धोखाधड़ी और हैकिंग की संभावनाएं भी घटती है। यहाँ तक कि आयोग के चेयरमैन, सदस्य या कर्मचारी भी अगर डेटा में बदलाव करना चाहेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे बिना परमिशन के। और इससे इंस्टेंट अलर्ट मिलेगा। जैसे ही अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है डेटा के साथ तो संबंधित अधिकारी जो भी होंगे उन्हें इस बात की अलर्ट तुरंत मिल जाएगी। और हर स्टेप की ट्रैकिंग भी होगी, यानी कि प्री एग्ज़ाम से लेकर इंटरव्यू तक और ज्वाइनिंग तक हर कदम का डेटा जो है वो अपडेटेड होता रहेगा। जैसा कि यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र, ओएमआर सीट, कॉपी और परीक्षा डेटा ब्लॉकचेन में सुरक्षित रखे जाएंगे। हर स्टेप पर अपडेट होगा और किसी भी बदलाव पर तुरंत सिस्टम अलर्ट कर देगा। अब बात करते हैं हम इससे अभ्यर्थियों को यानी कि आप लोगों को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए इससे आप लोगों को परीक्षा प्रक्रिया जो है आप लोगों की वो पारदर्शी होगी, फर्जीवाड़ा रुकेगा और सही उम्मीदवार को ही अवसर मिलेगा। विवाद की स्थिति में पूरा डिजिटल रिकॉर्ड सबूत के रूप में भी उपलब्ध रहेगा। यानी कि अब ओएमआर सीट या नंबरों में जो हेरफेर का डर रहता था वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी कि अब बीपीएससी हर साल 25 से 30 लाख स्टूडेंट्स का डिजिटल डेटा बैंक बनाने जा रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रही है ये चीज़। इस प्रणाली का उपयोग पहले से संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, रक्षा, गृह और वित्त मंत्रालय, इसरो और रिजर्व बैंक जैसे संस्थान पहले से कर रहे हैं। ठीक है, तो बिहार के छात्रों के लिए ये एक सकारात्मक शुरुआत है और इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पेपर लीक का टेंशन ख़त्म, एग्ज़ाम होने के बाद कैंसिल होने का डर ख़त्म और जो फेर होता था, हेरा फेर जो भी एग्ज़ाम्स में या रिजल्ट को लेकर होता था वो सारे डर भी अब ख़त्म हो चुके हैं, है ना। अब इस ब्लॉकचेन प्रणाली को लेकर राजेश कुमार सिंह जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं बीपीएससी के, उन्होंने कहा है कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल पारदर्शी परीक्षा, इंटरव्यू, ओएमआर सीट को सुरक्षित रखने, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उचित कदम इन्होंने उठाया है। आपको क्या लगता है, क्या इस तकनीक से धांधली पूरी तरह रुक पाएगी? अपनी राय कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर कोई डाउट हो तो वो भी कॉमेंट्स में पूछ लें, मैं सबके रिप्लाई दूंगी। कैसी लगी आपको वीडियो ये भी कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।